एक बार फिर ये बड़ी उपलब्धि मनु भाकर के नाम। महज 23 साल की है मनु भाकर। सरबजोत की जोड़ी के 7 कांस्य पदक हासिल करती हुई यहां पेरिस ओलंपिक में भारत का परचम एक बार फिर से बुलंद किया है और भारतीय तिरंगा लहराया है। सरबजोत के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स इवेंट में भारत को पदक मिला है। मनु भाकर ने अब इतिहास रच दिया है। इससे पहले जब कांस्य उन्होंने जीता था तो इस इवेंट में कांस्य जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई थी और एक बार फिर से मिक्स्ड इवेंट में भी उन्होंने भारत को पदक दिला दिया है। एक और पदक भारत के नाम। पेरिस ओलंपिक में ये बड़ी कामयाबी, बड़ी उपलब्धि मनु भाकर ने हासिल कराई है। मनु भाकर सरबजोत की जोड़ी ने ये तस्वीर उस वक्त की जब दोनों इस 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में हिस्सा ले रहे थे। अब कांस्य पदक भारत के नाम। मनु भाकर ने भी खुशी जाहिर की थी और पूरा का पूरा उनका परिवार, उनका गांव इस वक्त ये मैच देख रहा था जब ये बेहद अहम कामयाबी, इतिहास रच दिया है मनु भाकर ने। स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता इस वक्त जुड़ गए हैं। विक्रांत, शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है किस तरह की उपलब्धि और कितनी बड़ी उपलब्धि है और ये बात सिर्फ मनु भाकर नहीं बल्कि पूरा देश जानता है। अगर नेहा आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि वो पहली ऐसी एथलीट है हिंदुस्तान से जिन्होंने एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते हों, तो आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी कामयाबी। और वो मनु भाकर जो टोक्यो में रोकर आई थी, मतलब जब उनकी पिस्टल जैम हो गई थी, उनको बहुत ज्यादा उनकी आलोचना भी हुई। यहां तक लोगों ने कहा अरे यार छोड़ो, आपको शूटिंग नहीं करनी चाहिए। आज वो 3 दिन में 2 मेडल जीतने वाली एथलीट बन गई और मैं तो ये कहूंगा कि हो ना हो तीसरा मेडल भी आ रहा है, क्योंकि आप आज देखिए उनके खेल को। जो उन्होंने पहला मेडल जीता बनस्पत, आज कॉन्फिडेंस ज्यादा था। सरबजोत बीच बीच में थोड़ा सा झूल रहे थे, थोड़ा थोड़ा कमजोर दिख रहे थे, लेकिन मनु भाकर ने एक कंसिस्टेंसी दिखाई। और कोरिया को हराना इतना आसान नहीं है। जो सामने पेयर था वो ज्यादा मजबूत था। उस पेयर को हराना और उसके बाद मेडल लेना मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ी कामयाबी। और नेहा, कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि जब आपका पहला मेडल जल्दी आ जाए तो लगता है कि चलो यार बड़ा अच्छा ओलंपिक्स जाएगा, फिर अचानक से आप देखते हैं कि नहीं यार, उसके बाद हार्ट ब्रेक हो रहा है। जैसे कल अर्जुन का हुआ 4th प्लेस, वो एक स्टेज पर सिल्वर मेडल जीत रहे थे, फिर रह गए और उसके बाद एक और मेडल आना, ये कहीं ना कहीं एक बार फिर रीइंफोर्स करता है कि 2 ओलंपिक्स ऐसे थे जहां पर शूटिंग ने भारत को पदक नहीं दिलाया, लेकिन ये अभी भी भारत का सबसे सक्सेसफुल ओलंपिक स्पोर्ट बनता जा रहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि 7 का लक्ष्य था, 7 मेडल टोक्यो में भारत ने जीते थे, हो ना हो उन 7 को हम इस बार बेहतर करें। लेकिन बड़ी बात विक्रांत ये है कि टोक्यो में जिस तरह का परफॉर्मेंस था, राहुल रावत जुड़ गए हैं, राहुल से सवाल कर रहे थे क्योंकि वहां पर वो ग्राउंड पे मौजूद है। राहुल, टोक्यो की हार से निराश ना होकर अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ते हैं कि 2-2 पदक भारत के लिए ले आए, तो ये एक उपलब्धि नहीं, ये एक सुपर उपलब्धि है। और जिस तरीके का मैच 10 मीटर एयर राइफल का था, वो मैच मैंने भी देखा, उसमें कोरियंस को हराना आसान नहीं था और एक बार फिर से कोरियंस आपके सामने थे। अब 25 मीटर पर आपका निशाना होना चाहिए। ठीक है, यही सवाल मैं विक्रांत से कर लेती हूँ। विक्रांत, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। डबल उपलब्धि है ये। और कोरियन जिनका आपने जिक्र किया, वो 10 मीटर सिंगल्स में भी थे, उसमें कांस्य लाना, फिर अब मिक्स में भी कांस्य लाना और अब फिर 25 मीटर में भी उनसे उम्मीदें हैं। अब देखिए 3 ऐसे खेल हैं इस ओलंपिक्स में जो भारत के लिए बड़े सक्सेसफुल माने जाते हैं। एक है बॉक्सिंग, एक है रेसलिंग, एक है शूटिंग। और नेहा, पिछले कई साल से जो नाम चलते आ रहे थे वो नाम अब रिप्लेस हो गए। मतलब शूटिंग में आप देखें नए नाम आए हैं, रेसलिंग में आप देखें बिल्कुल नए नाम हैं, बॉक्सिंग में तकरीबन नए नाम हैं। तो आप उम्मीद करते हैं कि यार मेडल आएगा तो कहां से आएगा, इन लोगों को तो तजुर्बा नहीं है। लेकिन जो अभी टोक्यो की आपने बात की, आई थिंक वो हार जो था वो एक तजुर्बा रहा मनु भाकर के लिए। और जब आप एक कंटिंजेंट को लीड करते हैं, मनु भाकर की उम्र 22 साल है, सरबजोत की उम्र 22 साल है, और शूटिंग में उम्र जो है ना, मतलब वो एक पड़ाव की तरह बहुत ज्यादा नहीं मानी जाती, क्योंकि शूटिंग में आप एक स्टेज के बाद भी आप कर सकते हैं। सो वहां पर दिक्कत आती है तजुर्बे की, कि क्या आपके पास वो तजुर्बा है। आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप हर बार बुल्स आई मारेंगे, लेकिन जब आप इतनी बड़ी ओलंपिक गेम्स में जाते हैं तो इम्तिहान आपकी स्किल का भी है और इम्तिहान होता है आपके टेम्परामेंट का। क्योंकि भाई आपको शूटिंग है, आपकी वो कॉन्सेंट्रेशन है, आप क्या वो निशाना लगा पाएंगे। मनु भाकर के अंदर आप कॉन्फिडेंस देखिए, आज वो
कॉन्फिडेंस दिख रहा था। आपने कोरिया की बात की, कोरिया जबरदस्त, लेकिन एक अकेली मनु भाकर, मतलब कहना नहीं चाहिए, सरबजोत को भी ये मेडल मिला है, लेकिन सरबजोत ने, जैसे मैंने कहा, बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि तजुर्बे की कमी, वो होता ना वो मोमेंट कि यार मेडल आ गया, मेडल के पास जाकर तो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। कल अर्जुन के साथ भी ऐसा ही हुआ, मेडल के पास जाकर वो मेडल से चूक गए, लेकिन मनु भाकर ने अपनी, कहते ना, नर्व्स बनाकर रखी। और आज अभी आपने खुद ही कह दिया है कि भाई 2 मेडल मनु भाकर के हो गए हैं और असली मुकाबला उनका तीसरे मेडल के लिए भी होगा। हो ना हो 3 मेडल सिर्फ मनु भाकर ले आए, हो ना हो जैसे मैंने कहा कि 7 का जो नंबर है भारत टोक्यो का वो भी तोड़े, क्योंकि अब आप ना उम्मीद करेंगे। बैडमिंटन में आपको उम्मीद है, रेसलिंग में पता नहीं, नए पहलवान हैं, नए तकरीबन नए रेसलर्स हैं, क्या वहां पर मेडल आ पाएगा नहीं आ पाएगा, तो रेसलिंग ने हमेशा इंडिया को मेडल दिया है। अच्छा, ये भी अगर आप देखें, मनु भाकर के 2 मेडल हैं इस ओलंपिक्स में, ये फैक्ट है, बट किसी भी ओलंपिक गेम्स में शूटिंग में ये भी एक रिकॉर्ड बन गया है, बराबर हो गया है, क्योंकि 2012 में आपको याद होगा वहां पर भी शूटिंग में 2 मेडल आपके आए थे, गगन नारंग का और विजय का आया था। तो आज मनु भाकर अकेली जो है वो 2 मेडल शूटिंग में ले आई है, विच मीन्स, जैसे मैं बार बार कह रहा था कि शूटिंग को ना अक्सर कोसा भी जाता था, कह रहे यार शूटर जो है वो वहां जाके कुछ करते नहीं है, और ये 2016 में हुआ, 2021 में हुआ, लेकिन आज शूटिंग में 2 मेडल आ गए हैं, ये सब कम से कम 1 या 2 और आ सकते हैं। ये सब इस पर अब पानी फेर दिया है, मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। राहुल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। राहुल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? इससे बड़ा क्या होगा यार, इतिहास रच दिया। बिल्कुल बिल्कुल नेहा। राहुल, आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आप खुद कितने खुश नजर आ रहे हैं इस अचीवमेंट के बाद।